सब्सक्राइब करें हमारे इस YouTube चैनल को और इस बेल आइकन को भी क्लिक करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ईएनडी गुरु में, जहां पर मैं क्लास 10 की मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाता रहता हूं, कुछ मैट्रिक भी। तो दोस्तों आज मैंने क्लास 10 की मैथ से चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 लिया है। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160। आफ्टर अ मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज ₹300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो दोस्तों हमें सिंपली क्वेश्चन बोल के रहा है कि किसी एक दिन 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना पाया जाता है, ₹160। एंड एक महीने बाद 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना पाया जाता है, ₹300। तो हमें सिंपली सिचुएशन को एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 1 kg एप्पल के कॉस्ट को लेट कर लिया है ₹X एंड 1 kg ग्रेप्स के कॉस्ट को लेट कर लिया है Y। तो दोस्तों हमारे पास 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है, X। तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2X। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2X। अब हमारे पास 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है, Y। तो 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, Y। तो यहाँ पे लिखेंगे हम Y। और इन दोनों का टोटल हमें कितना गिवन है, 160। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 160। इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब इसी तरह हमें इक्वेशन सेकंड को ही फाइंड करना है। तो दोस्तों हमारे पास 1 kg एप्पल का कॉस्ट कितना है, X। तो 4 kg एप्पल्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 4X। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4X। अब हमारे पास 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना है, Y। तो 2 kg ग्रेप्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 2Y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हम 2Y। अब इन दोनों का टोटल हमें कितना गिवन है, 300। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 300। इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो दोस्तों जो हमें सिचुएशन गिवन थी हमने उनको सिंपली अल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया है। अब हमें सिंपली उनको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हमें टेबल बनानी पड़ेगी। तो चलिए टेबल बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो दोस्तों मैं इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, 160 माइनस 2x। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा y इक्वल टू 160 माइनस 2x। अब चलिए टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पर हम लिखेंगे y। तो दोस्तों मैं यहाँ पे x को ले लेता हूँ 70। तो जब मैं 2 से 70 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 140। एंड जब मैं 160 में से 140 को माइनस करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 20। तो यहाँ पर हमारी y की वैल्यू आई 20। अब मैं x को ले लेता हूँ 60। तो दोस्तों जब मैं 2 से 60 को मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 120। और जब मैं 160 में से 120 को माइनस करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 40। तो यहाँ पे मेरी y की वैल्यू आई 40। अब इसी तरह हमें इक्वेशन सेकंड के लिए भी टेबल बनानी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो दोस्तों मैं इक्वेशन सेकंड से भी y की वैल्यू निकाल रहा हूँ, आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। y इक्वल टू 300 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 2। तो दोस्तों यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, हमारा 2 कॉमन आ जाएगा। तो चलिए 2 को कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा y हो जाएगा 2 और अंदर क्या बचेगा, 150 माइनस 2x एंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाई 2। 2 से 2 कैंसिल। अब हमारा फाइनल आंसर क्या आया, y इक्वल टू 150 माइनस 2x। अब चलिए टेबल बना लेते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे x और यहाँ पे लिखेंगे हम y। तो दोस्तों यहाँ पे मैं x को ले लेता हूँ 50। तो जब मैं 2 से 50 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 100। एंड जब मैं 150 में से 100 को माइनस करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 50। तो दोस्तों अब यहाँ पे ले लेते हैं हम x 60। तो जब मैं 2 से 60 में मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 120। और जब मैं 150 में से 120 को माइनस करूँगा तो मेरा कितना आंसर आएगा, 30। तो दोस्तों हमने यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट के लिए भी टेबल बना ली एंड इक्वेशन सेकंड के लिए भी टेबल बना ली। अब हमें इनका सिंपली ग्राफ बनाना है। तो चलिए ग्राफ बना लेते हैं। तो दोस्तों जो इन दो इक्वेशंस के लिए ग्राफ बनेगा वो सिंपली ये बनेगा। यहाँ पे हमारी y एक्सिस क्या होती है, वर्टिकल लाइन, एंड x एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो दोस्तों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट है 70, 20। तो यहाँ पे हमारा 70 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और जो हमारा 20 क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो दोस्तों 70, 20 इस पूरे ग्राफ में कहाँ पे लाई करेगा, सिंपली यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 70, 20। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है 60, 40। यहाँ पे हमारा 60 का हो जाएगा x हो जाएगा एंड 40 का हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। तो दोस्तों 60, 40 इस पूरे ग्राफ में कहाँ पे लाई करेगा, सिंपली यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 60, 40 और सिंपली इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो दोस्तों जोन सी लाइन इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है वो कौन सी इक्वेशन के लिए है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 160 के लिए, इसलिए हमने इस लाइन के ऊपर लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 160। तो दोस्तों अब हमारे पास नेक्स्ट इक्वेशन के लिए पहला पॉइंट है 50, 50। तो दोस्तों यहाँ पे 50 का हो जाएगा हमारा x हो जाएगा एंड 50 का हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। तो दोस्तों 50, 50 इस पूरे ग्राफ में कहाँ पे लाई करेगा, सिंपली यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 50, 50। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, 60, 30। तो दोस्तों यहाँ पे 60 का हो जाएगा हमारा x हो जाएगा
एंड 30 क्या हो जाएगा हमारा y हो जाएगा। तो दोस्तों 60,30 इस पूरे ग्राफ में कहाँ पे लाई करेगा, सिंपली यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा 60,30 और फिर दो इन पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो दोस्तों जोन सी लाइन इन दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रही है वो कौन सी इक्वेशन के लिए है, 4x + 2y = 300 के लिए, इसलिए हमने इस लाइन के ऊपर लिखा 4x + 2y = 300। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कंप्लीट होता है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको चैप्टर 3 से एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीटली सॉल्व करा दिया है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो को रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं उसको अगली वीडियो में पक्का सॉल्व करूंगा। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय।